आम मीठा हो जाता है या वो आम मीठा होता है तो मिट्ठू चोंच लगा देता है, ये पता तो है नहीं किसी को। तो ये जो पका हुआ वेदों का फल है भागवत रूपी, इसे भी एक सुख रूपी मिट्ठू ने चोंच मारी है। किसने? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने गाया है। सुखदेव जी कैसे हैं? तोताई जैसे तो हैं। तोताई तो गए थे बिटका देवी जी के अंदर। तो ये पका हुआ फल है, सुखरूपी तोते ने इसमें चोंच मार दी है। पिबत भागवतम रसमालयम। तो ये फल जो है, और फल तो होते हैं वो खाने पड़ते हैं, ये फल खाया नहीं जाता। बोले फिर? बोले ये फल जो है ये पिया जाता है, और मुंह से नहीं, ये कानों से पिया जाता है। ये जो भागवत रूपी रस है ये कानों से पिया जाता है। और इसे कौन पीते हैं? रसिका भुवि भावुका, जो भगवान की कथा के रसक होते हैं वो इस कथा रूपी अमृत को अपने कानों से पान करते हैं। तो सोनम जी सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु कृपया करके हमें ये बताइए आप, किम श्रेयः शास्त्र सारः का सुसातारा प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः त्वं शरणं गता। सुखदेव जी सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं 6, और इन्हीं 6 प्रश्नों पर ये पूरी भागवत जी लिखी गई है। पूरे भागवत जी में इन 6 प्रश्नों का उत्तर है। कौन कौन से हैं प्रश्न? किम श्रेयः, मनुष्य का परम धर्म क्या है, हम सब का परम धर्म क्या है। और शास्त्र सारा का, हमारे इतने सारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, इन सब का निचोड़ क्या है, इन सब का सार क्या है, कृपया करके हमें बताइए। तीसरा प्रश्न है स्ववतार प्रयोजनम। भगवान तो अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, कुछ भी कर सकते हैं। जब भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं तो भगवान के अवतार क्यों होते हैं? भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? किम कर्म की अवताराश्च। और हमें ये भी बताइए कि कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हुए हैं, कोई कहता है 24 अवतार हुए हैं, तो कृपया करके हमें ये बताइए कि भगवान ने आखिर अवतार लिए कितने हैं। और 6वां प्रश्न है धर्मः कम शरणं गता। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणं गता। धर्म किसकी शरण में जाता है? कृपया करके हमें ये बताइए। तो सूत जी सबसे पहले अपने गुरुदेव की स्तुति करते हैं, क्योंकि जब भी कोई कथा प्रारंभ होती है तो मंगलाचरण किया जाता है, अपने गुरुदेव की प्रार्थना की जाती है। तो सूत जी अपने गुरुदेव की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इन्होंने अपने गुरुदेव सुखदेव जी की स्तुति की है। ये सुखदेव जी हैं कौन? सुखदेव जी कौन है? पता है आपको सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी वही हैं। देखो क्या हुआ, एक बार नारद जी पहुंचे कैलाश, पार्वती जी के गुरु जी हैं। जैसे ही नारद जी कैलाश में पहुंचे, पार्वती जी ने देखा, बोले आओ गुरु जी, बैठिए हुए। नारद जी का अच्छा स्वागत स्वीकार किया। अब नारद जी बैठे, तो नारद जी बैठे बैठे पार्वती जी बोली क्या बात है गुरु जी, आजकल आपने आबो आबो कम कर दो है, बहुत दिनों में दर्शन दिया आपने। नारद जी बोले क्या बताएं देवी, हमने आजकल आबो जाओ बंद कर दो है, हम आजकल आप जात नहीं हैं।
बोले काहे आज के आदमों ने हमारा कर दो बदनाम कि नारद जो उनके घर जाते से लड़ाई करा देते, हमारा कर दो बदनाम जो हम आजकल जात नहीं कहीं घर ही रहते थे। तो बोली पार्वती हमारे घरे आ जाएंगे गुरु जी, हमारे इतिहास तक लड़ाई नहीं होता है, हमारा नहीं लड़ते हैं। अरे नारद जी बोले ऐसा हो ही नहीं सके, तना बहुत लड़ाई होती हुई दो जनों की। बोले नहीं गुरु जी आज तक नहीं लड़े, और तो और हमारे तो वे नहीं लड़े जो उनमें जन्मजात के शत्रु हैं। हाँ पार्वती जी के बेबी नहीं लड़े जो उनके जन्मजात के शत्रु हैं। अच्छा जा बताओ, शंकर जी तो भैया कैलाश पर रहते, उनके एक इशार हुई जहाँ उनके गैरज उनके जहाँ उनके वाहन रखे जाते हैं। तो अब क्या बताओ, शंकर जी को वाहन का है बैल और माता जी को वाहन का है शेर। तो अब जी बताओ ये कई स्थान पर रहते हैं नहीं रहते हैं, और शेर बैल संग हो जाए तो बैल बच नहीं सकते, तो संग रहते नहीं रहते। अब गणेश जी को जो वाहन है चूहा, जो बिल्कुल ही शंकर जी की तरफ देखा थे। एक जने ने पूछी काहे तुम शंकर जी को काहे देखा थे? बोलो हम ऐसा देखा थे कि हम जो देखा तुम घर में जो लफ लफा रहा हो तो करी क्या तो सटक नहीं आए ना हम गप हो बेने चाहिए हम उनके पेट में गए। अब बताओ चूहा और सांप एक जगह रहते नहीं रहता है। अब सांप देखा थे मोर की तरफ है, कार्तिकी जी की तरफ है। काहे तो भैया बड़े मोड़ा को वाहन है मोर, और मोर और सांप एक जगह रह सकता? बताओ नहीं रह सकते, लेकिन बेबी संग रहे। तो जो जन्मजात के शत्रु हैं पार्वती जी के लिए हमारे तो नहीं लड़े, और आप तो बात कर रहे के हम दो जनों की। तो नारद जी बोले कबाऊ तो भाई हुज्जे लड़ाई। पार्वती बोली आज तक नहीं भाई। अरे कबाऊ तो भाई हुज्जे तनक बहुत आज तक नहीं भाई। तो नारद जी ने मन में सोची आज तो हुज्जे ही हो जाए, हम भी नारद ने कहा आज लड़ाई नहीं भाई। तो नारद जी ने पूछी अच्छी बात है देवी, हम आए थे भोले बाबा से मिले नहीं यार, तो तुम्हें तो वे सब बातें बताई दी थी। अरे एक बात बता, गुरु मंत्र तक बता दो उन्होंने हमें जो कहूँ गुरु को नहीं बताया जाए। बोले देवी तो ठीक है आप ही बता दी, हम काय को दोबारा पेट्रोल बार के वहां है। बोले का पूछो? बोले हम जो पूछना चाहते कि शंकर जी की जो गले में मुंडमाला पहन रहे थे कि मुंडमाला कहाँ से आई? पार्वती जी बोली अरे भाई बस नहीं बताई जाए कि मुंडमाला कहाँ से आई। नारद जी ने सोची लग गई लो भरी क्या। अब नारद जी ने कही देवी हम जा रहे, पार्वती को नहीं लग रहा मन, आओ गुरु जी जाओ। अब पार्वती जी से कह के नारद जी गए, माए से शंकर जी आ गए। जैसे ही शंकर जी आए पार्वती बोली मैं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े रहो। शंकर जी बोले देवी का बात है, आज तो तुम्हारा टेम्परेचर भारी हाई है, आज लो नहीं देखो ये तो हमने। बोली जा बताओ तुम्हारे गले में जो मुंडमाला कहाँ से आए? शंकर जी बोले देवी हो का। अरे तुम पहले जा बताओ कि मुंडमाला कहाँ से आई? शंकर जी बोले देवी एक बात बताई को। बोले का तुम्हारे गुरु जी आए थे क्या? अरे गुरु जी की छोड़ो, पहले जा बताओ जो मुंडमाला कहाँ से आई? गुरु जी आए थे, हाँ आए थे, अब भाई गए चाहे। शंकर जी बोले देवी तुम वो के चक्र में न पड़ो, वो को तो रंजन का चुकाम। अरे तुम जा बताओ जो मुंडमाला कहाँ से आई? शंकर जी बोले सुनने। बोले हाँ, तो बोले सुनाओ। शंकर जी बोले देवी देखो हम तुमसे करते हैं बहुत प्रेम, हम बहुत प्रेम करते हैं कि तुम जितनी दार मरी तो उतनी दार तुम्हारी खींच काट के हमने भी टांग ले। पार्वती ने गिनी 1 2 3 4 108। बोली काय? बोले बाबा हम 108 बार मर चुके। बोले हाओ, और तुम बे की गई हो? बोले हाओ। पार्वती बोली ओ अरे हम तो जानते तुम भूले आओ। बोले फिर? बोले तुम तो एक नंबर कपटी हो। बताओ एक तो जब चाहते तो हम 108 बार मर गए, तुम बे की बेजन की ताई हो, कपटी ने कहा नहीं भाई। जब चाहते तो हमें मरन नहीं देती, और जो अच्छो काम करो गीचे काट काट के मुंह में पेल लाई भाई, जो का कैसो प्रेम है। तो शंकर जी बोले देवी हम बा औषधि जाना थे जो से हमारे होते हैं। तो बोले हमें काहे नहीं पिया आज तक? बोले तुमने पी नहीं है? बोले हमें पिया थे। बोले आओ ठीक है पी लो। बोले ठीक है। तो शंकर जी ने कहा चलो अमरनाथ,
तो पार्वती जी को लेके शंकर जी अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे शंकर जी ने जाके डमरू का नाद किया, डमरू बजाया जाकर के अमरनाथ में। जितने पशु पक्षी जीव जानवर सब थे सब भाग गए वहां से। जैसे ही डमरू बजाया सारे जीव भाग गए। शंकर जी अब सुनाने बैठ रहे कथा। शंकर जी बैठ गए सुनावे। शंकर जी ने कहा देवी सुनो, हम तो आंखें बंद कर ले कथा सुनावे, तो तुम हमें कुछ विचार देख रही हो कि तुम सुन रही कथा के नहीं? भाई पता तो रहे सुन रही कथा के नहीं। बोले ठीक है प्रभु, हम मुंह का लगा दे। मुंह का जाना कौन कौन जाना था? उठा सब जाना है। हाँ गाँव की यार पहले जब दादी नानी सुनाती कथाएं तो मुंह का लगाते मुड़े मुड़ा गए। तो पार्वती जी कह रहे हैं कि हम मुंह का लगाएंगे। बोले ठीक है। अब शंकर जी कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे। तभी क्या हुआ कि वहीं गुफा में एक सुख बैठा था, पिंड रखा था सुख का, तोते का पिंड। तो शंकर जी ने डमरू बजाया तो वो पिंड फूट गया। अब शंकर जी सुना रहे पार्वती जी को कथा। पार्वती को अमर कथा जब सुन रहे कैलाशपति,